ठाकुर साहब आप आइए बैठे ठाकुर साहब। अबे मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। बस तू हमसे पैसे लेकर यहाँ चैन से सो रहा है? नहीं नहीं ठाकुर साहब मैंने तो आपसे 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन आप तो 1 ही महीने में आ गए। 6 महीने? अरे अगर मैं तुझे 6 साल भी दे दूँ तभी तो हमारे पैसे नहीं दे पाएगा। रोज के 200-250 रुपए कमाने वाला मेरे 5 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा तू? ठाकुर साहब मैं रोज कमाकर पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ आपको देने के लिए, लेकिन आप मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए। हाँ ठाकुर साहब, आप हमें थोड़े दिन का समय और दे दीजिए। आपको तो पता है घर के कितने खर्चे होते हैं, पैसे बच ही नहीं पाते। आप हमें कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ ठाकुर साहब। ठीक है, तेरी बीवी के कहने पर मैं तुझे 1 हफ्ते का समय और देता हूँ। अगले 1 हफ्ते में मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब 1 हफ्ते में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। ठाकुर साहब आप इस गरीब के ऊपर दया कीजिए, थोड़ा समय और दे दीजिए। जितनी दया करनी थी मैंने कर दी। अब अगले हफ्ते मैं आऊँगा और मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा ये तेरी जिम्मेदारी है, समझा? चलो। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। अरे कैसे ठीक हो जाएगा यार? आखिर मैं ठाकुर साहब को इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाके दूंगा? लेकिन आपने उनसे इतने पैसे क्यों लिए थे? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। बताइए क्यों लिए थे इतने पैसे? बताइए ना क्यों लिए थे? वो दरअसल बात है कि पैसे मैंने नहीं बल्कि मेरे भैया ने लिए थे। हाँ, मेरे भैया ने लिए थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे भैया बहुत ही नशेड़ी थे, बहुत ही दारू पीते थे और जुआ भी खेलते थे। और मैं जब उन्हें मना करता था तो मुझे बहुत डांटते थे, मेरी बात मानते ही नहीं थे। मेरे भैया ठाकुर साहब से पैसे लेते थे, रोज़ दारू पीते थे, रोज़ जुआ खेलते थे। इसी तरह करते करते ठाकुर साहब से लगभग 2.5 से 2 लाख रुपए ले लिए थे। और फिर भैया इतना नशा करने लगे कि नशे के चक्कर में उनकी जान चली गई। और अब ठाकुर साहब वो पैसे मुझसे मांग रहे हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए जो भैया ने लिए थे उनका कर्जा बढ़कर पूरा 5 लाख रुपए हो गया। हम इतने कम समय में ठाकुर साहब को इतने पैसे कहाँ से ला कर देंगे? अरे हमारे पास तो इतनी खेती भी नहीं है कि उसको बेच कर ही ठाकुर साहब के पैसे चुका दें। सिर्फ ये घर है और ये घर भी उतने का नहीं बिकेगा। समझ में नहीं आ रहा ठाकुर साहब के पैसे मैं कहाँ से दूँ। ए, तेरा पति कहाँ है? बोल तेरा पति कहाँ है? वो काम पर गए हैं, शाम तक आएंगे। हमने जो तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया था अब वो पूरा हो चुका है। या तो पैसे निकालो या फिर ये घर खाली करो। चलो। ऐसा मत करिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, रहम कीजिए हम गरीबों के ऊपर। मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसे इकट्ठा करने की। मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठाकुर साहब मुझे आप 1 महीने का समय दे दीजिए बस। हाँ ठाकुर साहब, आपको पैसे देने के लिए हम लोग 1 टाइम का ही खाना खा रहे हैं। हम पर रहम कीजिए ठाकुर साहब। रहम ऊपर वाला करता है, हम नहीं। या तो मेरे पैसे निकालो नहीं तो ये घर खाली करो। चलो निकलो। ठाकुर साहब पैसे तो भैया ने लिए थे, लेकिन मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस समय मांग रहा हूँ। समय दे दीजिए थोड़ा और, बस आपके सारे पैसे दे दूंगा मैं। जितना समय देना था मैंने दे दिया, अब मैं 1 दिन भी नहीं दूंगा। अब ये घर खाली करो चुपचाप, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार के भगा दूंगा। चल निकल। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसका मैंने ठेका नहीं ले रखा है, समझा? चाहे जहाँ जा चाहे मर जा। चल।
चल निकल यहाँ से, चल तुम भी निकलो, चलो निकलो, चल तुम निकल। ऐसा मत कीजिए। ये देखिए भैया, ये पूरा 1 बीघे का प्लॉट है, अब ये हमारे नाम हो गया है। ये पता है, ये मंगलू का खेत था, उसको हमने सिर्फ 50,000 रुपये दिए थे और हमने उस पर इतना ब्याज लगा दिया कि 50,000 से सीधा 5 लाख हो गए। अब उसके पास 5 लाख रुपए तो है नहीं जो हमें देगा, इसलिए उसने खुशी खुशी अपनी ये ज़मीन हमारे नाम रख दी। ये देखिए इसके कागज, ये देखिए। हम लोग ऐसे ही करते करते पूरे एरिया की सारी ज़मीन अपने नाम करवा लेंगे। शायद लोगों को ये नहीं पता है कि हम उन्हें सिर्फ छोटी रकम देते हैं और उस पर हम ब्याज इतना लगा देते हैं कि वो जान ही नहीं पाते हैं कि मूलधन कितना है और ब्याज कितना है ना? हाँ प्रदीप, सही कह रहे हो तुम। तुम लोग वो भी इस गाड़ी से? हाँ हम। लेकिन ये गाड़ी कहाँ से है तुम्हारे पास? तुम लोग तो कितने गरीब थे और हम लोगों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया था, तुम्हारे घर और ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया था, तो फिर ये सब कैसे? समय बहुत बदल गया है। गरीब हम पहले थे, लेकिन आज मैं इस जिले की IAS ऑफिसर बन गई हूँ। क्या IAS ऑफिसर? लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने जब हमें घर से निकाल दिया था तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया और मेरी पत्नी ने पढ़ाई कर रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊं। कब तक हम इसी गरीबी में दूसरों के यहाँ काम करते रहेंगे। और फिर मेरी बीवी ने पढ़ना चालू किया, मैंने दिन रात मेहनत की और फिर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बनाया ताकि तुम जैसे लोगों का सफाया हो सके। बहुत ही अत्याचार कर चुके तुम लोग किसानों के ऊपर, बहुत प्रताड़ित कर लिया उन्हें। कम पैसे देकर ज़्यादा ब्याज लगाकर उनकी ज़मीनें बहुत अपने नाम करा चुके। अब उस सब का हिसाब चुकाने की बारी आ गई है। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। तुम लोगों ने अभी तक गरीबों के साथ जितना भी अन्याय किया है उस सब की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। किसका? ये लो, तुम थाने में फ़ोन करो और पुलिस को बुलाओ, इन लोगों को अरेस्ट करवाओ और इन्हें ऐसी सज़ा दिलवाओ ताकि इन्हें हमेशा याद रहे कि गरीबों के साथ बुरा करने पर क्या होता है। मिलाओ फ़ोन।